section 2 where we start our Dart programming। इस सेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इन अ फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी आवर फर्स्ट Dart प्रोग्राम। इन अ सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू सी कमेंट्स इन Dart। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें Dart पैड पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे हम लोग कोड को लिखेंगे। तो Dart पैड पे जाने के लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है आपको और लिखना है Dart पैड और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा Dart पैड ओपन हो चुका है जो कि एक ऑनलाइन एडिटर है Dart लैंग्वेज के लिए। तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे अपना कोड एंड रन बटन को हिट करेंगे तो अपना आउटपुट कंसोल में यहाँ पर दिखाई देगा और कुछ एरर रहा प्रोग्राम में तो वो भी कंसोल में यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर Dart का वर्जन दिया है कि क्या चल रहा है और यहाँ पे एक बटन आया है नया नल सेफ्टी का, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग फ्लटर में सीखेंगे ड्यूरिंग ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट के समय पर हम लोग नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वहाँ पर आपको बेसिक बता देता हूँ नल सेफ्टी का कि अपना ऐप कभी कभी क्रैश हो जाता है, नल वेरिएबल के वजह से अपना ऐप कभी कभी क्रैश हो जाता है। तो उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग नल सेफ्टी का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना Dart का फर्स्ट प्रोग्राम। कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि यहाँ से प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो उसी तरह Dart में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वॉइड मेन और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। वॉइड मेन क्या होता है, वॉइड इज अ रिटर्न टाइप एंड मेन इज अ फंक्शन, मेन मेथड। मेन इज अ मेन मेथड, एक फंक्शन होता है जहाँ से हमारा Dart का प्रोग्राम रन होता है। और इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। और इसके बीच में हम लोग कुछ भी कोड लिखेंगे अगर वही हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मतलब इसके बीच में ही जो सारे कोड आने वाले इसके बीच में वही कोड रन होने वाला है अपना। तो रिटर्न टाइप क्या होता है और मेन मेथड क्या होता है, इसकी आप चिंता मत करिए, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल समझ के रखिए कि Dart में ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपना, यहाँ से अपना प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड और हम लोग किए रन को हिट। तो अभी यहाँ पर एरर हमें दे रहा है कि प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो बोलता है कि मेरे अंदर कुछ भी लिखो मैं आपको आउटपुट में शो करा दूंगा। तो यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया बहुत सारा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हेलो वर्ल्ड जो है आपका वो टेक्स्ट है और टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर बोला जाता है टेक्स्ट हो, डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, कुछ भी हो, वो जो स्ट्रिंग रहेगा उसको हम लोग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना पड़ेगा। आपको कभी भी कोई भी आउटपुट आपको दिखाना है अगर वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट, वर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग को कभी भी प्रिंट कराना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना होता है इसको। तो यहाँ पे हमने किया रन। अभी भी अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है और एरर क्या है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोला है कि वो सेमीकोलन एक आएगा। ठीक है, सेमीकोलन क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंटेक्स है सेमीकोलन। तो सारे जो भी लाइन यहाँ पे आप लिखोगे कोई भी लाइन Dart में तो उसको एंड करना पड़ेगा आपको सेमीकोलन से। तो आपको सेमीकोलन से ही एंड करना पड़ेगा कोई भी लाइन, तब जाके वो आपका कोड पूरा होगा। तो अब रन करके देखते हैं। हम रन किए, हिट एंटर। ओह वाओ ग्रेट, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपका प्रिंट हो चुका। ठीक है, तो इस तरह से आपने किया फर्स्ट प्रोग्राम अपना जो कि हेलो वर्ल्ड था। तो अभी मैं एक और चीज प्रिंट करके देख लेता हूँ। प्रिंट डबल इन्वर्टेड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम और सेमीकोलन से इसको क्लोज किया हमने, हेड एंटर किए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आउटपुट कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आया, उसके नीचे हेलो वर्ल्ड के नीचे आ गया अपना दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस तरह से आपने प्रिंट कर लिया। तो अभी मैं एक नंबर प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट ब्रैकेट
नंबर 5 कोलन क्लोज। तो अब ये प्रिंट करके देखते हैं, अब ये प्रिंट होगा। इसमें तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया नहीं, तो ये प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है वो। कभी भी स्ट्रिंग के लिए ही हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर वो नंबर है या कोई बुलियन वैल्यू है तो उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देख लेते हैं, परफॉर्म करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। प्रिंट एफ अगर मैं कर दूँ 5 - 4 तो कितना आना चाहिए आंसर? यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1। तो हिट एंटर किया मैंने, 5 - 4 = 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1, जो कि यहाँ पे आ गया आंसर 1। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि 6/3 6/3 = 2 होता है। सेमीकोलन से क्लोज किया तो आंसर आना चाहिए यहाँ पर 2, 5 1 इसके नीचे 2 आना चाहिए। तो ग्रेट, यहाँ पर 2 आ गया आपका। तो अब मैं करके देख लेता हूँ, यहाँ पर बुलियन वैल्यू प्रिंट करके देख लेता हूँ। अगर आपको बुलियन वैल्यू पता नहीं है क्या होता है तो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वहाँ पे बुलियन वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल प्रिंट करके देख लेते हैं। बुलियन वैल्यू में कभी भी हमेशा आंसर आता है ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू या तो फॉल्स, यही चीज आता है। इसको हम लोग प्रिंट कराना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर आ गया फॉल्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अभी के लिए कि मेन जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, और यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज के बीच में जो भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ें एक्सिक्यूट होती है और राइट साइड में यहाँ पर आउटपुट में आपको शो होती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है, और जो भी हम लोग कोड करने वाले हैं, जो भी हर वीडियो में हम लोग कोड करने वाले हैं, वो सारे कोड में आपको गिटहब पर मिल जाएंगे। वहाँ पर अगर आपको कहीं पे एरर आता है तो आप जाके गिटहब पर देख सकते हैं वो कोड, और कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि आप जाएंगे लिंक पर तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, विवेक लोध अपना ट्यूशन कोडिंग। तो यहाँ पर सब लाइन से जितने भी हम लोग प्रोग्राम करने वाले आने वाले वीडियो में, सारे वीडियो के प्रोग्राम में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम है अपना हेलो वर्ल्ड, तो ऐसा आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो कोड आपको मिल जाएगा, कोड का टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब मूव होते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर वीडियो के। तो सेक्शन सेकेंड में क्या था हमारा? कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स क्या होते हैं डार्ट में, तो भी देख लेते हैं हम। मूव करते हैं डार्ट पैड में। कमेंट्स क्या होते हैं? तो कमेंट्स इन डार्ट क्या होता है कि अगर आपका कोई कोड दूसरा डेवलपर देखे तो उसको समझ जाना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। जैसे अभी आप ये कोड अगर मैं किसी को भेज दूँ, कोई दूसरे डेवलपर को एक कोड दिखा दूँ, तो उसको समझेगा कि नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोड में क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए हमें कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या होता है कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा, कमेंट्स को कभी भी डबल स्लैश से दिखाते हैं। स्लैश स्लैश 2 बार लिख देंगे तो ये कमेंट्स का सिंटेक्स होता है। तो अगर मैं इसमें लिख दूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। या तो बोल दूंगा मैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर डेमो, ठीक है। तो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर डेमो। तो अब ये कोड भेजूंगा सामने वाले को, तो उसको समझ जाएगा कि भाई हाँ ये तो प्रोग्राम का डेमो कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसको रन करूंगा अगर मैं, तो ये क्या लाइन प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया है। कमेंट मतलब कि प्रोग्राम में वो लाइन इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं बोल दूंगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, तो इसके ऊपर मैं लिख के दे दूंगा, डबल स्लैश में लिख के दे दूंगा दिस इज मैथ्स ऑपरेशन, दिस इज मैथ्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अब ये लाइन जो होगा दिस इज मैथ्स ऑपरेशन, ये प्रोग्राम इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई प्रोग्राम क्या कर रहा हो। आपने लिख के छोड़ दिया, अब दूसरे को दे दिया, तो अब वो पढ़ेगा और बोलेगा अच्छा आपने ये कर रहे थे यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो कि ये बुलियन वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंटिंग आउट बुलियन वैल्यू। तो यहाँ पर अभी प्रोग्राम में इसको इग्नोर कर देगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हाँ भाई मैं ये कर रहा था, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन होता है। मल्टी लाइन भी होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं, तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स है स्लैश स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, सॉरी
अब इस चीज़ के अंदर आप कुछ भी लिखो, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, सारी चीज़ें वो कमेंट ही होगी, मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम पूरा का पूरा इग्नोर करेगा ये पार्ट को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करना है आपको, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जहाँ पर भी ज़्यादातर यूज़ ये होता है सिंगल लाइन कमेंट्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये सेक्शन। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे वेयर वी सी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स।